जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बेहद संवेदनशील और विवादित मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में चर्चा में आया है। यह मुद्दा है अजमेर शरीफ दरगाह और इसके नीचे एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व के दावे का। कई लोगों का मानना है कि अजमेर शरीफ दरगाह को एक मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था, लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या यह सिर्फ अफवाहों और अनुमान पर आधारित है? हम इस वीडियो में इन सभी पहलुओं को गहराई से पड़ताल करेंगे। हम ऐतिहासिक तथ्यों, किताबों और 91 के धार्मिक स्थल अधिनियम जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर यह मुद्दा चर्चा में क्यों आया। यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब हाल ही में एक हिंदू संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। इस दावे का आधार बना एक किताब, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे 1911 में हरबिलास शारदा जी ने लिखा था। किताब के पेज 93, 94, 96 पर दावा किया गया है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे और परिसर में हिंदू शैली की छतरियों और नक्काशी के अवशेष देखे जा सकते हैं। लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि यह दरगाह पुराने जैन मंदिर के स्थान पर बनाई गई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दरगाह के नीचे मंदिर था? यहीं पर चीज़ें पेचीदा हो जाती है। हरबिलास शारदा की किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी गई है। पेज 91 पर उन्होंने यह भी कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद लगभग 300 साल तक उनकी दरगाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह तब सामने आया जब 1464 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन ने वहां पर एक मकबरा और गुंबद बनवाया। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि अगर दरगाह के नीचे वाकई कोई मंदिर था तो इसका उल्लेख किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश की कानून इसके बारे में क्या कहती है। 1991 का धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम साफ तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक स्थलों को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो। इसी अधिनियम के तहत अजमेर शरीफ दरगाह की वर्तमान स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए इस तरह की याचिकाएं न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज में बिना आवश्यक विवाद भी पैदा कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का जिक्र है? अजमेर शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। किताबुल लुमा, यह 978 ईस्वी में लिखी गई थी। कसफ उल महफूज, यह 1077 ईस्वी में लिखी गई थी। तज़किरत उल औलिया, यह 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। सियार उल औलिया, यह 1350 ईस्वी में लिखी गई थी। तारीख़ अजमेर, यह 1880 ईस्वी में लिखी गई थी। इस तरह के बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से किसी भी किताब में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में जब अजमेर पर चौहान राजाओं का शासन था, तब राजा अजय पाल चौहान ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन क्या उनमें से कोई भी मंदिर उस स्थान पर था जहां आज दरगाह है? इसका जिक्र किसी भी स्पष्ट ऐतिहासिक स्रोत में नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं कि मंदिरों के विनाश का ऐतिहासिक सच क्या है। लेकिन सच यह है कि मध्यकालीन इतिहास में कई धार्मिक स्थलों को राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया या परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं है। यह समझने की कोशिश है कि इतिहास को किस तरह से देखा और समझा जाना चाहिए। भारत के मध्यकालीन इतिहास में मंदिरों को नष्ट करने और उनकी जगह मस्जिद बनाने का मुद्दा एक संवेदनशील और विवादित विषय रहा है। लेकिन जब भी हम इतिहास पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बात करें। आज हम बात करेंगे कि मध्यकालीन काल में मंदिरों का विनाश कैसे हुआ, किन घटनाओं का ऐतिहासिक रूप से प्रमाण मिलता है, और साथ ही इस पर लिखी गई किताबों का उल्लेख भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मंदिरों का विनाश, प्रमाण और ऐतिहासिक साक्ष्य है। उदाहरण के लिए तारीख़ फिरोज शाही जैसी किताब, जिसे दिल्ली सल्तनत के समय लिखा गया था, वहाँ साफ साफ उल्लेख मिलता है कि किस तरह फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और रन्नतभौर के मंदिर भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नष्ट किए गए। इन घटनाओं का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड की बुक एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। इसी तरह भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में भी कई मंदिरों को नष्ट किया गया। प्रमाणित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से पहले चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश के शासनकाल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगर आप उनका इतिहास जानना चाहते हैं तो आप पृथ्वीराज रासो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चौहान वंश के शासनकाल की सारी घटनाएं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनमें चौहान वंश के सारी जानकारी आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं सीताराम गोयल की किताब की, जिसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। यह किताब 1990 और 91 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में लगभग 2000 मंदिरों के विनाश का जिक्र किया गया है।
सीताराम गोयल ने इन घटनाओं के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने तारीख़ फिरोजशाही और बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों के उदाहरण लिए हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे प्रमुख उदाहरणों का जिक्र किया है। लेकिन इस किताब को पढ़ते समय यह समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य इतिहास के तथ्यों को प्रस्तुत करना है, न कि किसी विशेष धर्म या समुदाय के खिलाफ जाना। यह हमें इतिहास से सीखने का अवसर देती है। अब सवाल यह है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का आज क्या महत्व है। दोस्तों, इतिहास को दो तरह से देखा जा सकता है। हम इससे सीख सकते हैं या हम इसका उपयोग राजनीति और नफरत फैलाने के लिए कर सकते हैं। आज के समय में मंदिरों के विनाश की घटनाओं को बार बार उठाया जाता है, लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास को समझने के लिए किया जाता है या फिर इसका उपयोग समाज को विभाजित करने के लिए किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटनाएं मध्यकालीन भारत का हिस्सा थी, जब राजनीतिक शक्ति संघर्ष और धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। लेकिन आज हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इस इतिहास को हम भविष्य के लिए एक बेहतर समाज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, अगर आप इन विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। ऐतिहासिक ग्रंथों को खुद पढ़ें, जैसे कि तारीख़ फिरोजशाही, बाबरनामा या आईने अकबरी। ये ग्रंथ उस समय की घटनाओं का प्रमाण देते हैं। इसके बाद सीताराम गोयल की किताब पढ़ें। उनकी किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की रिपोर्ट देखें। मंदिरों के अवशेष और खुदाई से जुड़े साक्ष्य इन घटनाओं की पुष्टि करते हैं। तथ्यों पर आधारित चर्चा करें। इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से हटकर तथ्यों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यह था एक तथ्यात्मक विश्लेषण कि कैसे मंदिरों का विनाश हुआ, इसके क्या प्रमाण है और आज के समय में इसका क्या महत्व है। यह समझना जरूरी है कि इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे समझकर एक बेहतर भविष्य जरूर बना सकते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या हमें इतिहास को जानना चाहिए या इसे वर्तमान राजनीति से जोड़ने से बचना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग इस विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।